हे गाइस, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं द दिव्या नर्सिंग ब्लॉग। तो गाइस, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ड्रेसिंग करेंगे, जो कि एक सिजेरियन पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो गाइस, इस पेशेंट की ड्रेसिंग कभी भी, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं और किसी भी पेशेंट की किसी भी तरीके की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो ड्रेसिंग है ना, कभी भी कीजिए तो हमेशा रोल करके पहले अच्छे से चेक किया कीजिए। ऐसे ही डायरेक्ट ड्रेसिंग नहीं किया कीजिए, क्योंकि कुछ कलेक्शन वगैरह भी होते हैं जो आ सकते हैं। और अगर आपकी हाल ही फ़िलहाल डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है, तो एक ख़ास तरीके की बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 12 से 24 घंटे होते हैं उसमें आपके स्टिच में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और आपको मतलब पीरियड जो होते हैं ना, हेवी ब्लीडिंग होती है, उसमें क्लॉट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इस पेशेंट के साथ भी यही हुआ था। तो इसके घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, जबकि जब ऑपरेशन हुआ था तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल थी। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल ठीक थी, स्टेबल पेशेंट थी। बीपी वगैरह हर चीज़ नॉर्मल था पेशेंट का। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी तो पेशेंट के घर वाले भी घबरा गए थे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो दिख रही है तो आप मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मदर है या उनके घर वाले हैं, अगर हाल ही फ़िलहाल में सी सेक्शन हुआ है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी घबराया नहीं किया कीजिए सिचुएशन से, क्योंकि होता है कभी कभी कि सिचुएशन कुछ गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो नाम खराब हो उसका, उस डॉक्टर का, या कुछ भी ऐसा हो कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो। हर डॉक्टर यही चाहता है कि हम अच्छा इलाज करें और मेरा पेशेंट जो हो वो बिल्कुल सही रहे, स्टेबल रहे। तो एक डॉक्टर होने के नाते हमारा बताना फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप मतलब ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो अगर आप ड्रेसिंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी ड्रेसिंग कीजिए, अच्छे से रोल करके देखिए, और जहाँ से भी कोई कलेक्शन आ रहा है, सबसे पहली बात कि उसका फ़ोटो खींचिए जहाँ से भी कलेक्शन आ रहा है। ड्रेसिंग करने के पहले जब आप स्टिच को अच्छे से क्लीन करते हैं, हर नर्सिंग स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रेसिंग करते हैं और उस समय अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो एक फ़ोटो स्टिच का ज़रूर खींचिए, जिससे कि अगर कोई भी डॉक्टर राउंड पे आता है जो ऑपरेशन किया हुआ है तो आपको बार बार ड्रेसिंग ना खोलनी पड़े और पेशेंट को दर्द और दिक्कत की सामना ना करना पड़े, आप फ़ोटो दिखा सकें। अगर किसी प्रकार का कलेक्शन आ रहा है तो आप उसका वीडियो बनाइए। बहुत सारे हॉस्पिटल में होता है कि एक ग्रुप बनाया जाता है, जो स्टाफ होते हैं उनकी एक ग्रुप होती है। तो अगर हॉस्पिटल में एक ग्रुप का है तो आप अगर कहीं से कलेक्शन आ रहा है और वो आपको डर लग रहा है कि ये किसी पेशेंट के साथ नहीं होता है, इस पेशेंट के साथ हो रहा है, तो आप उस ग्रुप में वीडियो बना के डाल दीजिए, जिससे कि डॉक्टर देखेंगे और जो मेडिसिन बढ़ानी होगी वो मेडिसिन बढ़ाएंगे। और एक नर्सिंग स्टूडेंट जो भी हैं उनको हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पेशेंट को सही से रखें और डॉक्टर को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ ही होते हैं जो डॉक्टर को सही सलाह देते, मतलब जो भी वो बताते हैं, तभी डॉक्टर जो है मेडिसिन उनको अगर बढ़ाना होता है तो बढ़ाते हैं, नहीं तो कम करते हैं, डोज कम करते हैं, हर चीज़ कम करते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आप पेशेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत लग रही है और डॉक्टर आपके यहाँ डेली राउंड पे आ रहे हैं, आपको देखते हैं, आके राउंड करते हैं, आपके पास आते हैं, पूछते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इससे आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए।
तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम ड्रेसिंग कर दिए, अच्छे से कवर कर दिए हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मेरी बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम ड्रेसिंग, कभी भी जब ड्रेसिंग किया कीजिए ना आप लोग, तो पेपर टेप का ही यूज़ किया कीजिए। यहाँ पे जो 3 इंची का पेपर टेप था वो ख़त्म हो गया था हमारे यहाँ, तो हम 1 इंची का जो पेपर टेप है उसी का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास अगर 3 इंची का है तो आप वही यूज़ कीजिए, वो बेटर होता है और वो जल्दी लग जाता है और अच्छे से कवर भी कर लेता है पैड वगैरह को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।